हेलो गाइस। तो आपने देख लिया होगा अभी तक 25 अगस्त को हमारे AWES का आर्मी सोसाइटी का फॉर्म निकला हुआ था। तो पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबके लिए निकला हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, तो उसको हम उसके बारे में आज कवर कर लेते हैं जल्दी से। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, आप वीडियो को ना 480 या 720 पिक्सल पे देखना। बिकॉज क्या है, ये फ्रंट कैमरा से वेबकैम से शूट हो रही है तो इसकी क्वालिटी गिर रही है। मैंने देखा था, एक कमेंट ऐसा आया था। तो वीडियो की क्वालिटी आपको तब वो ज्यादा खराब लगेगी अगर आप 360 पिक्सल या उससे नीचे में देखोगे। तो बस एक ये रिक्वेस्ट है, आप उससे ऊपर रेजोल्यूशन में देखना तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो। और बाकी उसमें ज्यादा डेटा जाएगा नहीं, क्योंकि वीडियो का साइज ही अपने आप में बहुत छोटा है। जो मैंने आपको सुबह के टेस्ट में ही बताया था, है ना, 200-300 MB के अंदर ही वीडियो बन जा रही है ये सारी। वरना तो गाइज जब मैं मोबाइल से करता हूँ इसको, तो मैंने आपको बताया था ना कि 10 मिनट की वीडियो भी 1 GB तक पहुंच जा रही थी, क्योंकि वही फर्क था गाइज रेजोल्यूशन का। तो कोई नहीं, अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और एनोटेट ऑन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा सिस्टम रहेगा गाइस। ये हमारा AWS का मेन बात है। तो आपको गाइस पता ही है कि 25 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो बस आप इनका ध्यान रखना और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर दो। अब देखते हैं हम, ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स के हैं बेसिकली जो सीट्स हैं। उसके बाद गाइस इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या है ना। सबसे पहले हमको प्रोसेस क्लियर होगा, तभी हम इसमें आगे काम कर पाएंगे। और इसमें बहुत ही अच्छी बात आप आगे जाके देखोगे कि सब कुछ फिक्स्ड है गाइस। जैसे कि आप देख रहे हो ना, आप AEES की भी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस कर रखा है अभी तक कि आपको पता ही नहीं एग्जाम होगा कब, है ना। तो इसीलिए गाइस बहुत ज्यादा कमेंट इस बारे में आते भी हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो गाइस वो सारी प्रॉब्लम इस पेपर में तो नहीं है, क्योंकि सब कुछ फिक्स्ड है। अभी आप आगे देखना। सबसे पहले गाइस आपको स्टेज 1 में मिलेगा OST, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि 200 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, MCQ बेस पे रहेगा। और गाइस इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1/4 की वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ गाइस देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, डेट फिक्स है, 5 और 6 नवंबर में एग्जाम हो जाना है। ये है। उसके बाद गाइस जब एग्जाम हो जाएगा, आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा, और यहाँ पे प्रोसेस ही रहता है। एक बार आपको स्कोर कार्ड मिलेगा ना, उसके बाद क्या होता है गाइस, वैकेंसीज निकलती हैं, फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको थर्ड स्टेज होगा, आप अभी आगे देख लेना। बाकी आप रीड भी कर सकते हो इसको पॉज करके नोटिफिकेशन को। सेकंड स्टेज जैसे कि हमने अभी बोला, इंटरव्यू का है। सीधा यहाँ पे गाइस इंटरव्यू होने वाला है, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही होगी यहाँ पे। उसके बाद गाइस जब आप इसको भी सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हो, तो स्टेज 3 आ जाएगी, जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ आपकी टीचिंग स्किल्स के ऊपर काम हुआ जाएगा। मतलब आपको डेमो देना पड़ेगा बेसिकली। तो आप डेमो दोगे, जिस हिसाब से भी आपने फॉर्म फिल कराया, पीआरटी टीजीटी पीजीटी, उस हिसाब से रहेगा ये। तो ये तीनों क्वालिफाई करने के बाद गाइस इजिली आप सिलेक्टेड हो, आराम से टीचिंग लग गई, जॉब लग गई, खेल खत्म, है ना। तो सीधा आगे मूव करते हैं। ये है। उसके बाद यहाँ पे गाइस दे रखा है एजुकेशन क्राइटेरिया। ये गाइस बेसिकली आपको बता रखा है कि क्वालिफिकेशन का क्या सिस्टम रहेगा। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, और प्रोफेशनल डिग्री में बीएड भी होना चाहिए 50% के साथ। टीजीटी में सिर्फ ग्रेजुएशन से काम चल जाएगा। पीआरटी में ग्रेजुएशन से चल जाएगा, और उसके बाद 50-50% तो गाइस है ही, बीएड यहाँ चाहिए। बट पीआरटी के केस में गाइस सिचुएशन ऐसी है ना, कि डीएलएड और बीएलएड गाइस, क्योंकि ये बेसिकली कोर्सेज पीआरटी के लिए ही होते थे, है ना। बीएड तो टीईटी में चल जाएगा, बट इस केस में अगर आप पे ये है तो चल जाएगा। अदरवाइज अगर आप बीएड के साथ पीआरटी में जाना चाह रहे हो, है ना, इसमें जाना चाह रहे हो, तो बात यह है कि आफ्टर जब आपका सक्सेसफुली सब कुछ हो जाए, तो बस आपको एक 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना रहेगा, जो कि एनसीटी अप्रूव्ड रहना चाहिए। ये है गाइस, और कोई इशू नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, तो कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं है सच। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है सीटेट रिलेटेड। ये सब तो आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम सीधा सीटेट के पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रहता है। गाइस बात यहाँ पे ये निकल के आएगी सबसे पहले, कि क्या अगर आपने सीटेट दिया हो या ना दिया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक और गुड न्यूज आपको मिल गई, कि आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो अगर आपके पास सीटेट भी नहीं है तो। बट हाँ, सेकंड बात ये है कि जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा, और जब भी आप जैसे सीटेट 2022 का भी तो होना है ना अभी दिसंबर में, तो जब वो एग्जाम होगा तो आप वहां पे सीटेट निकाल लेना, बाकी आगे भी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट ये है कि हाँ, फाइनल सिलेक्शन के वक्त आपके पास सीटेट स्कोर होना चाहिए, जो यहाँ लिख भी रहे हैं, आप देख सकते हो। देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे क्लियर सीटेट बिफोर देयर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से पहले कर लेना, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है ना। कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर एस्पेक्ट मे बी। और अगर आपके पास सीटेट नहीं होगा और फिर भी आप अदर एस्पेक्ट में फिट हो गए हो, तो आपको एडहॉक नेचर की जॉब वहां पे वो देंगे। ये प्रोसेस रहेगा। अब और आगे मूव कर लेते हैं। एज और एक्सपीरियंस का गाइस, फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर्स तक जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो 57 तक जा सकते हैं। अगेन गाइस ये सारी डेट्स यहाँ पे क्लियर है। 5-6 नवंबर में एग्जाम है। रिजल्ट आपको मिल जाएगा उसी के 14 डेज या 1 मंथ के अंदर, जब आप एग्जाम दोगे ओएसटी का। फाइनल स्कोर कार्ड मिलेगा। वही गाइस यहाँ पे स्कोर कार्ड वाली बात है। स्कोर कार्ड आने के बाद यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है, फिर आप स्कूल्स में अप्लाई करते हो, फिर प्रोसेस आगे होता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी डेट्स आपको ऑलरेडी पता है, तो इसमें मैं ज्यादा रुक नहीं रहा हूँ, इसलिए ना हम सीधा ये गाइस देखो, अच्छा पॉइंट ये है, ये आप मार्क कर लो, ये डेट्स को आप
पता रखोगे तो रहेगा सही। तो गाइज इस तरीके से ही मैं कहता हूँ ना, सब एग्जाम्स में आई थिंक सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में अगर ऐसा हो जाए ना कि आपको सारी डेट्स हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो गाइज ऐसा है ना, पास और फेल तो बात की बात है, ये चीजें तो बात की, पर जो हमारा टाइम इसके बीच में निकल जाता है ना, कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कितने लोग होते हैं कि जो अपनी जॉब छोड़ के ये सब कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है ना। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं, जैसा है सिस्टम आगे चलते हैं। ये तो फिर से कोई ज्यादा, ये गाइस लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल्स हैं, अगर आप देखना चाहते हो, आप अपने एरिया की वाइज भी देखना चाहते हो, तो इन सब एरियाज में ये स्कूल्स हैं। तो ये अगेन आप देख सकते हो, बहुत स्कूल्स है गाइस, अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है ये भी। उसके बाद ये बता रखे हैं स्ट्रीम्स, अगर आप ह्यूमैनिटीज में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, तो आप किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ा सकते हो, ये सारी स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद गाइज ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाएगा। अगेन अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो, तो आप पे ये सब होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, है ना। और सब्जेक्ट वाइज भी गाइज मेंशन है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, इस तरीके से। अगेन कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसी के बाद गाइज यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद पीजीटी के बाद टीजीटी भी आ जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही हो गया गाइज, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, और बाकी तो ठीक ही है फिर। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है गाइज, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सपोज गाइज अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस के लिए देख रहे हो ना, तो आपके पास बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, है ना, यानी कि बी। तो गाइज बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बीटेक कैंडिडेट होते हैं ना, वो थोड़ा सा इसमें देखें, क्योंकि उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये लोग यहाँ बीएससी यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट मांग लेते हैं, तो फिर हम अगर सपोज आप फिजिक्स पढ़ाना चाहते हो, आपने बीएड किया है पर बीटेक किया है, तो कैसे होगा वो, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। तो इसका थोड़ा सा देखना। अदरवाइज अगर आपने बीटेक किया है, बीएड किया है, तो आप जो बेटर सेक्शन पे जा सकते हो, जहाँ पे आप कोई क्वालिफाइड, तो उसे आप फिल करना, और वो है पीआरटी। पीआरटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। प्लस बस ये है कि सीटेट तो बाद में हो ही जाएगा, तो एप्लीकेशन तो अब अभी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम पे प्रोफिशिएंसी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की तो बेसिक नॉलेज गाइस, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, सिंपल बेसिक्स वो बेसिकली आपको आता ही होगा, ये कोई बहुत बड़ा ट्रबल वाला पॉइंट भी नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर्स तो आजकल बहुत कॉमन है, जब हम शायद थर्ड फोर्थ क्लास में थे तब से कंप्यूटर चल गए थे, नहीं 2003-4 की बातें हैं, बताओ। उस टाइम पे ऐसे बताया जाता था, शट डाउन ऐसा, मतलब क्या दिन थे, नहीं। तो ये है गाइज यहाँ पे स्टोरी। उसके बाद गाइज अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट की। तो ये भी सपोज अगर आप पीआरटी के लिए दे रखा होगा पहले, तो है ना, प्राइमरी टीचर्स का दे रखा है 200 मार्क्स का, तो गाइज ये देखो यहाँ पे ना। उसके बाद मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ कंपेयर करके इसको प्रीवियस वाले के साथ, अभी आप देखना। यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए जो है 10% का है, सेक्शन बी भी 10% का है, और सेक्शन सी हमारे पास 80% का है। तो आप देख सकते हो गाइस, सबसे बड़ा वेटेज एकेडमिक प्रोफिशिएंसी को मिला है, जो कि वेरी वेरी गुड, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्योंकि गाइस साइंस सोशल से मतलब आपके एकेडमिक सब्जेक्ट रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। अभी मैं आपको इसको कंपेयर कराऊंगा दूसरे सिलेबस के साथ, अब तब आप देखना क्या प्रॉब्लम था। तो ये है गाइस, अच्छी बात ये है कि भाई देखो गाइस, स्पेसिफिकली मेंशन है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है एनसीईआरटी। और प्लस मतलब सीबीएसई को तो आप फॉलो कर ही रहे हो, और प्लस ये है कि गाइस ये भी बता रखा है कि 20 क्वेश्चन जो है फर्स्ट से फिफ्थ तक रहेंगे, साइंस का है कोई भी सब्जेक्ट है, उसके 20 क्वेश्चन फर्स्ट से फिफ्थ के हैं, और 20 क्वेश्चन सिक्स से टेंथ। तो बेसिकली फर्स्ट टू टेंथ तक की आपको पूरी नॉलेज रखनी ही पड़ेगी, ठीक है गाइज, ये यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट है। उसके बाद गाइज अगर बात जीके की करोगे, तो ये है नेशनल इवेंट्स आपको देखने हैं, इंटरनेशनल और ग्लोबल। इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं आपको, है ना। इंटरनेशनल में कुछ भी हो रहा है वो नहीं देखना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। जैसे अगर आपको स्पोर्ट में कोई हमारा जीत के आया इंटरनेशनल लेवल पे, तो पता होना चाहिए। ये सारी स्टोरी है यहाँ पे, 200 मार्क्स का पेपर। उसके बाद गाइज अगर नीचे जाएं, तो ये आ जाएगा आपका टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए भी ऑलमोस्ट गाइस सेम ही है, बट मैं अभी ना आपको पीजीटी से ये पीआरटी से एक चीज कंपेयर कराता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं पहले आपको दूसरी चीज। तो वो है गाइस ये वाला ब्लूप्रिंट। तो गाइज ये है हमारा कब का, ये जब 2021 में पेपर हुआ था ना इसका, 21 की बात है ये। तो हाँ, उस टाइम पे जब रहा था गाइज, ये 21 आई थिंक 22 के स्टार्ट में हुआ था गाइज। एक बार चेक कर लेना, एडब्ल्यूएस का पेपर ना इस साल स्टार्टिंग जनवरी में भी तो हो रखा है। तो ये उस टाइम का सिलेबस था, उसमें क्या हुआ था, 2 आवर्स का पेपर था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 थे, इस तरीके से सिचुएशन थी। बट गाइज आप देखोगे अगर सिलेबस ना, तो आप ये बड़ी चीज हैरान करने वाली लगेगी आपको, कि आप दे पीआरटी का पेपर ही रहे थे, बट आपसे देखो गाइज सेक्शन ए जो था उसका वेटेज देखो गाइस, और वेटेज के बाद उसमें आ क्या रहा है, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, पर है क्या ये सब सब्जेक्ट। अच्छा हाँ, ये तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
अच्छा सॉरी गाइज, वो मैंने आपको गलत वाला सेक्शन दिखा दिया ना। हाँ ये पेपर है गाइज, ये ऐसे था, सॉरी, तभी मैं सोचूं ये क्या हो रहा है। जो जर्नल पेपर था गाइज उसमें आप देखोगे ना, अगर क्योंकि दूसरा स्पेसिफिक था तो वो टीजीटी के वालों को देना देना था, है ना। तो पीआरटी के लिए आप देखोगे सिचुएशन कुछ ऐसी है। और गाइज मेन तो बात ये है ना कि देखो यहाँ पे जर्नल पेपर के अंदर भी गाइज आपका जीके का वेटेज तो देखो गाइज कितना ज्यादा था, 35%। उसमें आपको फैक्चुअल मतलब जीके पढ़नी है, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी करंट अफेयर का था, बट वो भी कितना बड़ा सेक्शन था। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि जो करंट अफेयर और जीके है ना, अब क्योंकि इनकी कोई लिमिट तो नहीं है ना गाइस, आप पढ़ने बैठोगे आपको पूरी दुनिया का पढ़ना है, तो उतना ज्यादा वेटेज इन्होंने रखा था। और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज ने 30%, इन दोनों से कम। तो ये था थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट ये सारा प्रॉब्लम आप इस बार के उसमें नहीं देख रहे हो। इस बार आपको बड़ा ही प्यारा सिलेबस मिला हुआ है, 80% आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। तो अच्छी बात है, अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है यहाँ पे। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मेन चीज हमने डिस्कस कर ली है। बाकी आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी तो आई थॉट कि यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। और बाकी गाइस कोई और प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, और कहीं पे मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे बताना गाइस, सो दैट मैं भी इंप्रूव करूँ। तब तक के लिए गाइस, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं कल किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।